वेलकम टू आरके कंस्ट्रक्शन। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनल कवर इन डिफरेंट आरसीसी स्ट्रक्चर्स। लोग कितना कितना कवर ब्लॉक रख सकते हैं डिफरेंट आरसीसी स्ट्रक्चर्स में, उसके बारे में बात करेंगे और उसकी साइंस के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों हम लोग कवर ब्लॉक रखते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात की जाए और उसकी नॉमिनल कवर की बात की जाए तो फाउंडेशन सबसे पहला आता है जो कि 50 mm तक का हम लोग नॉमिनल कवर रखते हैं। कॉलम में 40 mm तक का रखते हैं, बीम में 25 mm, शेयर वॉल में 25 mm, स्लैब में 15 mm और स्टेयर्स में 15 mm तक का हम लोग रखते हैं। तो चलते हैं अब इसके साइंस के बारे में समझते हैं। ये हमारा कवर ब्लॉक है जहाँ पे हम लोग 25 mm, 20 mm, 40 mm जैसा चाहें उस तरीके से कवर ब्लॉक रख सकते हैं। ऊपर से सरिया लगा के उसको हम लोग सेंटरिंग में ले आएंगे। अगर प्रोवाइड ना करें स्लैब में तो ये देखिए रस्टिंग आ जाएगी बहुत जल्दी स्लैब में और फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रस्टिंग होने की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। सेम केस कॉलम के लिए है। अगर हम लोग प्रॉपर कवर ब्लॉक ना दें तो एक्सपोजर एटमॉस्फेयर का होगा और उसकी वजह से रस्टिंग आ जाएगी कॉलम में और कॉलम फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर प्रॉपर क्यूरिंग भी ना की जाए और प्रॉपर कवर ब्लॉक ना दिए जाएँ तो ऐसे हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेंथ से स्टील बार के कमज़ोर हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर होगा स्टील का और उसमें रस्टिंग हो जाएगी। केमिस्ट्री समझते हैं रस्टिंग की। वाटर और ऑक्सीजन रहता है वो आयरन के साथ मिलके Fe2O3 H2O कर बनाता है जो कि रस्ट कर देता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को घटा देता है, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर्स फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हम लोग एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किए होते हैं एक लिमिट तक और उस लिमिट से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी वजह से अंडर वैल्यू हो जाएंगे और अंडर वैल्यू होने की वजह से स्ट्रक्चर फेल हो सकते हैं। स्ट्रक्चर फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। बकलिंग हो सकती है, शेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि स्ट्रेंथ उसकी घट जाएगी। अगर भाई हम लोग प्रॉपर कवर ब्लॉक दें तो क्या होगा, प्रॉपर कवर ब्लॉक देने की वजह से एक्सपोजर नहीं हो पाएगा एटमॉस्फेयर का स्टील पे और वो बचा रहेगा और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी उसी की तरह रहेगी। सेम वही चीज़ हम लोग कवर ब्लॉक फाउंडेशन के लिए भी करते हैं। नीचे कवर ब्लॉक लगाएंगे 50 mm का क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर सीपेज हो सकता है नीचे से, इसलिए उसके बार को बचाने के लिए फाउंडेशन के हम लोग 50 mm का कवर ब्लॉक देते हैं जिससे कि सीपेज ना हो। और अगर हम लोग बहुत डेप्थ फाउंडेशन करेंगे तो 75 mm तक ले जा सकते हैं क्योंकि अगर हम 50 फीट 60 फीट नीचे तक अगर हम लोग पाइलिंग करते हैं तो वहाँ हम लोग 75 mm की जो कवर ब्लॉक देते हैं जिससे कि एक्सपोजर ना हो डायरेक्ट वाटर का, जिससे रस्ट ना पकड़े। वही एक्सपोजर्स की बात की जाए कि कितने कितने एक्सपोजर्स में क्या क्या नॉमिनल कवर देना चाहिए। माइल्ड में 20 mm माइल्ड एक्सपोजर हो तो 20 mm तक का भी चल जाता है, मॉडरेट है तो 30 mm तक का भी चल जाता है, सीवियर है तो 45, वेरी सीवियर है तो 50 और एक्सट्रीम एक्सपोजर्स हैं तो 75 mm तक हम लोग देते हैं। जैसे 75 mm हम लोग डेप्थ फाउंडेशन में देते हैं और डी फाउंडेशन जिसे कहते हैं हम लोग, और वेरी सीवियर जैसे हम लोग जो है शैलो फाउंडेशन में देते हैं, सीवियर कॉलम में देते हैं, मॉडरेट बीम्स में चली जाती हैं और माइल्ड हमारी स्टील्स जो है स्लैब में चली जाती है क्योंकि स्लैब हमारा घर के अंदर रहता है इसलिए डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत कम होता है। और वही मॉडरेट की बात की जाए तो बीम बाहर की तरफ से भी एक्सपोजर हो सकता है इसलिए उसको 30 mm तक का देते हैं। सीवियर कॉलम सीधे एक्सट्रीम एक्सपोजर्स में चला जाता है इसलिए सीवियर में चला जाता है, इसे हम लोग 45 mm तक का देते हैं। और वेरी सीवियर में चला जाता है फाउंडेशन हमारा क्योंकि वो नीचे से सीवेज पकड़ना चाहता है और एक्सट्रीम तो हमारा डेप्थ है डीप फाउंडेशन। तो गाइस आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा इसकी साइंस क्यों हम लोग देते हैं कवर ब्लॉक। तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाऊंगा। और अगर आप लोगों को कोई प्लान की जरूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को प्लान भी बना के दूंगा 2D 3D जैसा आप लोग प्लान करेंगे। मैं लोगों को चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो। थैंक यू।